विजुअल इम्पेयरमेंट, व्हाट इज विजुअल इम्पेयरमेंट? दैट इज आपका विजन के साथ ये रिलेटेड होगा, तो प्रॉब्लम्स इन विजुअल और विजन में. सो विजुअल इम्पेयरमेंट इज अ प्रॉब्लम रिलेटेड विजुअल एक्विटी. सो एक्विटी मीन्स होता है कि देखने का जो पावर है ना, लेंस पावर, लेंस कैपेसिटी, तो उसको हम एक साइंटिफिक वर्ड में बोलते हैं या साइंस के वर्ड में बोल सकते हैं एक्विटी. सो visual impairment is a problem related to visual acuity. In simple sense, it is also defined as degree of vision loss. Simple sense में अगर बोले तो ये क्या है? So normally ये one kind of vision loss है, जहाँ पे आप देख नहीं सकते. ऐसा है, the person whose visual acuity is less than 6/60. नॉर्मल में हमारा रहता है 6/6, 6/6 है, या फिर कुछ पोर्शन में उसके यूनिट्स अलग अलग होते हैं, जैसे कि ग्राम्स एंड किलोग्राम्स रहते हैं, वैसे इसके यूनिट अलग अलग है. एक रहता है 6/6 और एक रहता है 6/60. सो लेस देन अगर 6/60 हो आफ्टर ग्लास करेक्शन, ग्लास करेक्शन मीन्स आपको स्पेक्स लग गए उसके बाद, मीन्स आपको चश्मे लग गए उसके बाद भी अगर किसी को अच्छे से नहीं दिखता है, प्रॉब्लम है देखने में, देन उस पर्सन को हम विजुअल इम्पेयर्ड बोलते हैं. दैट पर्सन इज नोन एज विजुअल इम्पेयर्ड, मीन्स उनको विजन का प्रॉब्लम है. ठीक है, ये इजी है, बहुत छोटा सा भी है, 4 लाइन का है. इंट्रोडक्शन पार्ट गया एंड मीनिंग भी इसी के अंदर है. अभी उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू सोशल सिक्योरिटी एक्ट SSA 1935. ये PWD एक्ट नहीं है, सोशल सिक्योरिटी एक्ट. ये पर्सन हु हैज सेंट्रल विजुअल इक्विटी लेस और मोर देन द डिग्री ऑफ 20 आफ्टर ग्लास करेक्शन. अभी देखिए मैंने बोला था हर एक चीज का अलग अलग रेंज होता है या फिर यूनिट्स होता है, तो यहाँ पे डिग्री पे लिया गया है, वहाँ पे नॉर्मल हमने मीटर्स पे लिया था. दैट मीन्स हमारा नॉर्मल विजन रहता है ना कि आप 6 मीटर्स की दूर से सब कुछ देख सकते हैं, नॉर्मल है. ठीक है, जैसे जैसे और दूर जाता है वो ब्लर होना स्टार्ट करता है, चीज़ें ब्लर होना स्टार्ट करती हैं. तो 6/60 वैसे मेंशन किए गए. वही 6/60 को डिग्री के वाइज अगर देखा जाए तो वो होता है 20. ठीक है, ये पर्सन हु हैज सेंट्रल विजुअल इक्विटी लेस और मोर देन द डिग्री. कौन सा डिग्री? डिग्री एक अमाउंट होगा, देखने का अमाउंट, या फिर पावर, ग्लास पावर का बोल सकते हैं रेंज. तो डिग्री ऑफ 20 आफ्टर ग्लास करेक्शन नोन एज विजुअल इम्पेयर्ड पर्सन. तो इनको हम विजुअल इम्पेयर्ड पर्सन बोलेंगे आफ्टर ग्लास करेक्शन अगर उनका डिग्री लेस देन 20 रहता है तब. और एक डेफिनेशन है दैट इज अकॉर्डिंग टू AMA और अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन 1976. ब्लाइंडनेस इज सेंट्रल विजुअल इक्विटी. ब्लाइंडनेस क्या है? वन काइंड ऑफ सेंट्रल विजुअल इक्विटी है ऑफ 20/200. अगर ये फीट में है, ठीक है, वो था मीटर्स में, सो आप 20/200 लिख सकते हैं. अदरवाइज आप लिख सकते हैं 20/200 की जगह पे 6/60. ठीक है, 6/60 मीटर्स में है, 20/200 फीट्स में है. और लेस इन बेटर आई विथ करेक्टिव ग्लासेस. अगर आप उससे भी कम देख सकते हैं आफ्टर ग्लास करेक्शन, दैट इज करेक्टिव ग्लासेस और ग्लास करेक्शन, तो हम क्या बोलेंगे? वही विजुअल इम्पेयर्ड बोलेंगे. सेम चीज़ को बार बार लिखा गया है बट उसका दूसरे रेंज लिखा गया है. सोशल सिक्योरिटी एक्ट के अकॉर्डिंग 20 डिग्री से लेस और मोर हो गया तो उसे हम बोल देते हैं आफ्टर ग्लास करेक्शन विजुअल इम्पेयर्ड पर्सन. ब्लाइंडनेस और नॉर्मली सेंट्रल विजुअल इक्विटी लॉस किसे होगा? इफ 20/200 फीट में या फिर उससे लेस इन द बेटर आई, नॉर्मली उससे कम भी आप देख सकते हैं अच्छे से करेक्टिव ग्लासेस के बाद, तो आप नॉर्मल पर्सन है. बट ब्लाइंडनेस जो रहता है वो पर्सन्स उसके कम रेंज में देख नहीं सकते, या फिर उससे ज़्यादा हो गया, 200 से ज़्यादा हो गया तो वो कुछ देख नहीं सकते, तो ब्लैंक आउट हो गया, पूरा ब्लैंक हो गया. सो ये दो डेफिनेशन के अंदर आप एनी वन को लिख सकते हैं, बिकॉज बहुत सारी चीज़ों को आपको अभी लिखना है, तो आप क्या करेंगे? एनी वन को आप सिलेक्ट करेंगे एंड लिखेंगे.
अभी चलिए देखिए, यहाँ पे मैंने क्लासिफिकेशन एंड कैटेगराइजेशन पोर्शन को कट कर दिया बिकॉज बहुत ज़्यादा लिखना है, इसलिए आपको ये पोर्शन कट कर दिया। तो यहाँ पे क्या क्या है वो तो देख लीजिए, मेंशन करिएगा नहीं करिएगा वो बात का बात है, बट समझने के लिए वो देख लीजिए। देयर आर क्लासिफिकेशन और कैटेगराइजेशन ऑफ VI into 4 parts or 4 types, that is profoundly, I means impaired, profoundly vision impaired or visual impairment, then severely visual impairment, moderately visual impairment, mildly visual impairment। अच्छा, यहाँ पे ना प्रोफाउंड को सीवियर से भी ज़्यादा माना गया है, दैट इज टोटली ब्लाइंड, टोटली ब्लाइंड। सीवियर में पार्शियल ब्लाइंड। मॉडरेटली में क्या होगा, नॉर्मली मॉडरेटली में नॉट वेरी सीरियस। माइल्ड में नॉर्मली विजुअल इक्विटी है इन बिटवीन दी रेंज, एक मेंशन किया गया 6/9 और 6/12, 6/9 to 6/12 मीन्स 6 फीट कंपल्सरी है नॉर्मल में, बट 9 फीट उससे ज़्यादा हो गया तो आपको नहीं दिखेगा, ऐसा एक रेंज रह गया। तो 9 से 12 का एक रेंज है, जैसे कि ऐसे पर्सन आ गए तो माइल्ड में रह गए, उससे ज़्यादा हो गया 6/24 to 6/60 देन मॉडरेट। सीवियरली में क्या होगा 6/60 से अबव, एंड प्रोफाउंडली में क्या होगा, इनका इक्विटी लेवल ना बहुत ही कम रहेगा, दैट मीन्स 0। इनके बोथ आईज के थ्रू भी वो देख नहीं सकते, प्रॉपरली देख नहीं सकते, तो ये इश्यूज है, ठीक है। इसके बाद उसी पोर्शन को आपने मेंशन किया, सॉरी, उसी पोर्शन को आपने मेंशन किया यहाँ पे, ठीक है। कैटेगरीज यहाँ पे फिर से हमने मेंशन कर दिया, तो आप चाहे तो ऊपर का पोर्शन जो है अभी हम जो पढ़े क्लासिफिकेशन एंड कैटेगराइजेशन, जो 4 पोर्शन PI SI MI MI, ये जो पोर्शन पढ़े ये 4 पॉइंट्स को लिख सकते हैं, अदरवाइज आप ये 4 पॉइंट्स को लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो मेंशन किया है कि 6/6 to 6/18 ये नॉर्मल है, तो ये वर्किंग कर सकते हैं, नॉर्मल है। वर्किंग में भी WHO के अकॉर्डिंग इंडिया में भी इसको नॉर्मल बोलता है, बट उससे अगर ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, 6/18 से अबव से लेके 6/60, तो विजुअल इम्पेयरमेंट स्टार्ट हो गया, लो विजन, तो इंडिया में भी उसे लो विजन बोलते हैं। थर्ड में क्या आया, दैट इज 6/60 से अबव, एंड इधर मतलब सामने भी आप देख नहीं पाएंगे, दूर वाला चीज़ तो देख ही नहीं पा रहे थे, अभी सामने वाला चीज़ों को भी देख नहीं पाएंगे। 3/60 हो गया, सीवियर विजुअल इम्पेयरमेंट, वर्किंग कंडीशन, अगेन लो विजन। तो नॉर्मली ना इंडिया में इनको ब्लाइंड बोलना हम स्टार्ट कर देते हैं, ब्लाइंड है, ठीक है। इसके बाद आता है नेक्स्ट, दैट इज आपका 3/60 से अबव 1/60, दैट मीन्स आप 1 मीटर के रेंज में भी हम लोग देख नहीं सकते, ठीक है। 1 मीटर के रेंज में या फिर नॉर्मली जितना हमें देखना चाहिए उतने में हम देख नहीं पाएंगे, मतलब बहुत ही कम कम दिखाई जा रहा है, थोड़ा बहुत, सिर्फ आप क्या बोलते हैं ब्लर टाइप का देखना, कंप्लीटली शेप को आप देख नहीं सकते, दैट इज स्टैंडर्ड में WHO के अकॉर्डिंग उसको बोलते हैं ब्लाइंड। वर्किंग में भी टोटल होते हैं ब्लाइंड। सो 1/60 to PL, दैट मीन्स प्रोफाउंड लॉस, ठीक है। सो प्रोफाउंडली जो लॉस गया वो ब्लाइंड है, वर्किंग में भी इनको ब्लाइंड बोलेंगे, इंडिया में भी इनको ब्लाइंड बोलेंगे। अभी जो लास्ट आया WPL, दैट इज अ वाइड प्रोफाउंडली लॉस, ठीक है। वाइड प्रोफाउंडली लॉस मीन्स टोटली कंप्लीट लॉस बोल सकते हैं, कंप्लीट लॉस बोल सकते हैं, वन काइंड ऑफ कंप्लीट लॉस। तो इनको क्या बोलेंगे, ब्लाइंड, टोटल ब्लाइंडनेस। वर्किंग एरियाज में इनको बोला जाएगा टोटल ब्लाइंडनेस, एंड इंडिया में भी टोटल ब्लाइंडनेस, ये लोग देख नहीं सकते, टोटल कंप्लीटली ये ब्लाइंड है, हो गया। तो ये इतना पोर्शन है। इसके बाद इसके साइन क्या होंगे, फटाफट छोटे छोटे पॉइंट्स में मेंशन किया गया है। सो इसके साइन है, साइन ऑफ द विजुअल इम्पेयरमेंट। तो फर्स्ट तो आपको मेंशन करना है कि ये कितने आप जानते हैं, क्या क्या साइन को जानते हैं, जितना आप जानते हैं ना उतना भी लिख देंगे तो हो जाएगा। दैट इज आप जानते हैं नॉर्मली जो पर्सन्स को आई प्रॉब्लम होता है, तो आई इरिटेशन, फर्स्ट आई इरिटेशन होता है, ठीक है। रेगुलरली आई प्रॉब्लम रिलेटेड टू योर हेडेक, आपको अगर रेगुलर हेडेक हो रहा है तो डॉक्टर को चेकअप करने के लिए बोला जाता है, सारे लोग बोलते हैं। नंबर 3 रेडनेस इन आईज,
रेडनेस रहता है या स्वेलिंग रहती है। कोई भी अगर ऑब्जेक्ट चला जाए तो उसकी वजह से बहुत इरिटेशन होती है। इवन आप जो ऑब्जेक्ट को होल्ड किया है ना उसको भी देख नहीं पाते। ठीक है, सो ये हो गया। नॉर्मली अगर आप देख नहीं पाते तो कोई चीज़ कहाँ पे है आप कैसे पकड़ते हैं, जान नहीं पाते हैं एंड ढूंढते रहते हैं। पेन होता है, इरिटेशन होता है। एंड आई जिनका प्रॉब्लम ना, आई इश्यूज रहते हैं, उनका हैंड राइटिंग भी बुरा होता है बिकॉज वो देख नहीं पाते इसलिए बुरा रहता है। सो नॉर्मली जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं बहुत ज़्यादा ही ब्लिंक करते हैं, मतलब कंप्लीट ब्लाइंड नहीं। जो मॉडरेटली और माइल्डली ब्लाइंड्स हैं वो क्या करते हैं, कंप्लीटली बार बार ब्लिंक करते रहेंगे। सो ये 4-5 जो पॉइंट्स है ये आप जानते हो ऑलरेडी। और भी एक्स्ट्रा कुछ कुछ है, मैं बता देती हूँ फटाफट। वाटरी आइज, पानी निकलना। रब्स आइज एक्सेसिवली, जब भी कुछ इरिटेशन होता है तो क्या करते हैं हम लोग, बहुत बार रब करते, घिसते रहते हैं उंगली से, वैसे ही रब्स आई एक्सेसिवली। आई लीड्स आर ऑफन रेड, आई लीड्स आपके रेड रहते हैं। ऑब्जेक्ट्स एंड बुक्स को होल्ड करना डिफिकल्ट हो जाता है, मतलब आपको ना क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट्स को बहुत ही क्लोजली पकड़ना पड़ेगा आंखों के पास। होल्ड्स ऑब्जेक्ट एंड बुक टू क्लोज टू द आईज। देन फोर्थ पॉइंट में चलते हैं, दैट इज फोर्थ या फिफ्थ हो गया, फिफ्थ, हाँ फिफ्थ। हेड वेरी क्लोज टू द बुक और रीडिंग मटेरियल, जब भी आप पढ़ते हैं ना तब आपके सिर को आप बहुत ही ज़्यादा बुक के पास ले आता है, बिकॉज आपके आई प्रॉब्लम की वजह से आपको प्रॉपरली दिखता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, बुक के पास अपने हेड को पूरा ले आते हैं। देन नेक्स्ट, नॉट एबल टू सी इन नाइट, रात को थोड़ा भी कुछ दिखता नहीं है। पुअर हैंड राइटिंग, पेन एंड इरिटेशन इन आई, आंखों में प्रॉब्लम रहती है, दर्द होती है। पुअर आई हैंड कोऑर्डिनेशन, दैट मीन्स आपको अगर दिखता ना हो प्रॉपरली देन आप काम भी नहीं कर सकते हैं प्रॉपरली। कोई जगह पे आप ना सपोज थिंक कर लीजिए कि यहाँ पे जैसे हम रास्ते में जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको क्या दिखते हैं, थोड़े से कोई गड्ढे होंगे या ड्रेनेज सिस्टम होगा या बम्प्स होगा, तो क्या करेंगे, या फिर ऐसी थोड़े से फूल गए हैं या फिर मिट्टी जम गई है कहीं पे तो हम गिर जाते हैं अगर आई प्रॉब्लम हो तो। ब्लिंक मोर फ्रिक्वेंटली, रेगुलर हेडेक, डिपेंडिंग टू मच ऑन ओरल इंफॉर्मेशन, हम जो सुनते हैं, जो अंधे रहते हैं वो सुन के ही बिलीव करते हैं, बिकॉज वो देख नहीं पाते, तो जो उनको बोला जाता है उतने में वो बिलीव करते हैं। टू मच डिपेंड ऑन ओरल इंफॉर्मेशन। ठीक है, अभी कॉजेस क्या हो सकता है, बहुत सारे कॉजेस हैं, यहाँ पे मैंने कॉजेस को फटाफट छोटे छोटे पॉइंट्स में मेंशन किया है, बिकॉज बहुत सारे आपके बॉडी में ग्लूकोज लेवल अगर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाए दैन प्रॉब्लम हो सकता है। जस्ट लाइक आई लेंसेस में इंजुरीज हो जाए, जिसको हम बोलते हैं कैटरेक्ट, कैटरेक्ट बोला जाता है। कैटरेक्ट मीन्स रप्चर ऑफ लेंस, आपके आईज जो है ना, आईज जो ब्लैक पोर्शन है या किसी का ब्राउनिश रहता है, ग्रीनिश रहता है या ब्लूइश रहता है, उस पोर्शन के अंदर लेंस रहता है जिसके थ्रू आप इमेज को देख सकते हैं, वो रप्चर हो जाता है। मीन्स जस्ट लाइक उसमें इंजरी हो गया, कट्स हो गए या फिर गिर गए तो चोट लगे, ऐसे हो सकता है। नंबर 2 है ग्लाउकोमा। ग्लाउकोमा में क्या होता है ना, पोटेंट फैक्टर ऑफ ब्लाइंडनेस, दैट इज आपके बॉडी में कोई एक चीज़ का कमी हुआ है, आपके बॉडी के लिए जो एनर्जी क्रिएट करता है या प्रोटीन फॉर्मेशन करता है वो अगर कम हो गया तो ये हो सकता है आई में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। नंबर 3, एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन। अभी मैकुलर डिजेनरेशन क्या है, आई में मैकुला है, मैकुला एक पार्ट है आई का, ठीक है, वो पोर्शन में डिजेनरेशन आ गया। जस्ट लाइक हमारे बॉडी में अगर हम एज हो गया तो उसके बाद क्या होगा, सेल्स सारे और भी ज़्यादा श्रिंक करेंगे, जस्ट लाइक रिंकल्स आ जाते हैं। वैसे ही ना आइस के अंदर भी प्रॉब्लम्स आते हैं, आइस के अंदर जो मैकुला पोर्शन है वो ड्राई होना स्टार्ट करता है एंड धीरे धीरे पतले होना स्टार्ट करता है, तो उसको हम बोलेंगे डिजेनरेशन, ब्रेकडाउन ऑफ आई मैकुला। डायबिटिक रेटिनोपैथी, दैट इज डायबिटिक रेटिनोपैथी मीन्स डायबिटिक जिस प्रॉब्लम की वजह से मीन्स ग्लूकोज फॉर्मेशन नहीं होता है प्रॉपर वे से एंड उसकी वजह से इंसुलिन लेना पड़ता है अगर बहुत ज़्यादा हो जाए, तो ये इसकी वजह से आपका जो रेटिना है, आई में ना पोर्शन है, एक पोर्शन है रेटिना, वो क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, अभी आई में 3 लेयर रहता है, रेटिना, कॉर्टेक्स एंड
स्क्लेरा। सो अब उसको स्क्लेरोटिक भी बोल सकते हैं। तो ये सारे पोर्शन आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, जो बायो के स्टूडेंट्स हैं वो तो अभी भी पढ़े होंगे। तो मैंने उतना बता दिया कि रेटिनोपैथी कहाँ होता है। रेटिना आपने सुना होगा, डायबिटिक के वजह से रेटिना खराब हो जाता है, उसके वजह से हो सकता है। नंबर 6, चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस। चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस हम बोलते हैं ना साग सब्जी नहीं खाने से ऐसा होता है, मीन्स ग्रीन वेजिटेबल्स ईट नहीं करने से ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। दैट मीन्स ये होता है नॉर्मल कंडीशन कि बॉडी में कोई एक चीज़ कमी हो गया, उसके वजह से हुआ। नंबर 7, जेरोप्थाल्मिया। जेरोप्थाल्मिया, ठीक है, जेरोप्थाल्मिया और एनाप्थालोनिया। एनाप्थालोनिया। एक है जेरोप्थाल्मिया, थालमिया है, ये है निया, एनाप्थाल्मिया, थालोनिया। सो ये क्या है, इसमें क्या होता है ना, जस्ट लाइक आईज की जो लेंसेस हैं, बॉल्स हैं, वो मूव नहीं करेंगे, ऐसा है। नंबर 8 में जो इश्यूज है ना, ये आपके आई के ऊपर एक स्किन है, प्रोटेक्टिव लेयर, उसको हम कंजक्टिवा बोलते हैं। सो उसमें अगर कोई इश्यूज हो या इरिटेशन हो या फिर कुछ ऑब्जेक्ट एंटर कर गया हो बाय चांस में, तो वो रप्चर हो जाता है। दैट इज कॉल्ड कंजक्टिविटीज। दैट इज इन्फेक्शन इन आई, नॉर्मली इन्फेक्शन बोला जाता है उसको। देन रेटिनल डिटैचमेंट, रेटिना डिटैच हो गया आई बॉल से। देन एस्टिग्मेटिज्म, बहुत सारे ऐसे ना डिजीजेस हैं, बहुत सारे हैं। अल्बिनिज्म मीन्स आपके आई के कलर ब्राउन, ब्लू, ग्रीन और ब्लैक की डिफरेंट शेड्स भी होते हैं। इतनी सारे वेराइटीज के आई के कलर आते कहाँ से, आपके बॉडी में जो मेलानिन पिगमेंट है उसकी वजह से। अभी मेलानिन अगर बॉडी में फॉर्मेशन ना हो तो बॉडी का जैसे डिकलरेशन हो जाता है ना, वैसे ही अल्बिनिज्म मीन्स डिकलरेशन। आपके आईज धीरे धीरे वाइट होना स्टार्ट करेंगे या फिर आपको दिखेगा ही नहीं, ठीक है। और क्या हो सकता है, इन्फेक्शन, बहुत टाइप के वायरल इन्फेक्शंस हैं, जस्ट लाइक ट्रैकोमा, ये एक बहुत ही बड़ा इन्फेक्शन है बोल सकते हैं। एंड और भी बहुत ज़्यादा है, जस्ट लाइक डिफिशियंसी इन विटामिन और विटामिन ए, B12, C, D, जो आप जो फॉलिक एसिड हम लोग यूज़ करते हैं, फलों में जो रस रहता है उसको यूज़ करते हैं ना टॉनिक के हिसाब से। अगर बाई चांस खाना कोई प्रॉपरली नहीं खा रहा है तो उसमें तो कुछ ना कुछ कमी होगा ना, तो ये सारे विटामिन्स के डेफिशिएंसी से भी होता है। कमी के वजह से विजुअल फंक्शनिंग क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। एंड इंजुरीज हो जाता है, आइज में इंजुरीज हो जाना, जस्ट लाइक कोई पर्सन अगर बहुत ज़्यादा केमिकल यूज़ कर रहा है अपने बॉडी में, जस्ट लाइक कॉस्मेटिक्स यूज़ करना, कॉस्मेटिक सर्जरीज और यूज़ करना, कोई भी चीज़ों को, मेकअप हम लोग यूज़ करते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा कोई मेकअप यूज़ करता है, तो बहुत रेगुलरली बेसिस पे अगर कोई करता है तो उसको स्किन कैंसर हो सकता है। तो स्किन तो आपके आइज के ऊपर भी है, तो उसमें जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो वो भी हार्म कर सकता है। टोबैको यूज़ करना, जस्ट लाइक स्मोकिंग में हम लोग टोबैको यूज़ करते हैं, या फिर जस्ट लाइक कुछ पाउडर फॉर्म में जो बॉयज़ लोग एंड गर्ल्स लोग, कुछ गर्ल्स भी लेते हैं ड्रग्स लेते हैं, मिथाइल अल्कोहल लेते हैं, या फिर बालों में जो कलर डाइज यूज़ करते हैं ना, उसके कॉन्टैक्ट से भी आई में इंजुरीज हो सकते हैं। एंड सीवियरली बहुत लोगों का ऐसा हो चुका है। मीन्स अकॉर्डिंग टू NSS, दैट इज़ अ नेशनल सैम्पल सर्वे 1991, ये देखा गया है कि कैटरेक्ट, ओल्ड एज इंजुरीज एज मेजर कॉज ऑफ VI, दैट इज विजुअल इम्पेयरमेंट का सबसे बड़ा रीज़न है ओल्ड एज में कैटरेक्ट हो जाना, ठीक है। सो कैटरेक्ट की वजह से, अभी मैंने यहाँ पे कैटरेक्ट का मेंशन किया था, रप्चर ऑफ, इतने सारे रीजन है, इतने सारे में आपको मैक्सिमम 5 to 6 लिखने से एनफ हो जाएगा और आपको ज़्यादा लिखना नहीं है। अभी चलते हैं नेक्स्ट। देखिए ये जैसे ना एजुकेशनल प्रोविजंस हैं, वर्क करते हैं। सो आपको अगर मैं टेस्ट करना चाहूँ कि आपके आई में प्रॉब्लम है कि नहीं, तो क्लिनिकल असेसमेंट होता है। तो क्लिनिकल असेसमेंट में ऐसा कुछ यूज़ किया जाता है, मैंने सेम लेटर्स लिए हैं, ई को
एंड इसको इन्वर्टेड लिखा, नॉर्मल लिखा, अपवर्ड लिखा, डाउनवर्ड लिखा, चारों तरफ से लिखा, बट साइज धीरे धीरे मैंने डिक्रीज किया, तो इसको बोलते हैं स्नेलन चार्ट। ठीक है, इसको जहां तक आप देख पा रहे हैं प्रॉपरली, मैंने यहाँ पे डायग्रामेटिक किया है इसलिए, और भी लाइन आप बना सकते थे जितना से छोटा, तो उससे टेस्ट किया जाता है कि आपको पहले जितने लाइन्स है उसको देखने के लिए आंखों में प्रेशर डालना पड़ा क्या, नहीं, बट लास्ट के कुछ लाइन्स अगर आप देख रहे हैं तो वहां पे आपको लग रहा है कि आपका प्रेशर पड़ा आपके आंखों पे एंड हेडेक भी आ गया, तो उसको टेस्ट करने के लिए ये सब किया गया, इसको बोलते हैं स्नेलन चार्ट। ठीक है, स्नेलन चार्ट के बाद और भी बहुत ज़्यादा ही मेजरमेंट के लिए हम लोग टेस्ट वगैरह यूज़ करते हैं, जस्ट लाइक द फॉलोइंग टेस्ट आर यूज टू चेक आई क्यू मीन्स यहाँ पे आई क्यू मीन्स इंटेलेक्चुअल जो क्वेश्चन है उसको नहीं मेंशन करेंगे, आई के रिलेटेड जो इंटेलिजेंट क्वेश्चन है ना उसको करेंगे, बिकॉज ऑल थिंग्स आर रिलेटेड टू योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सो उसके रिलेटेड भी आपको चेक करना है। तो यहाँ पे उसके बाद आता है दैट इज नंबर 1 कोर्स ब्लॉक डिजाइन टेस्ट। यहाँ पे ब्लॉक डिजाइंस रहेंगे, उसमें से छोटे बड़े साइज का रहेगा, आपको डिस्टिंग्विश करना है। नेक्स्ट है PPVT, उसके बाद आता है WISC, तो इसको ना नॉर्मली हम लोग विस्क बोल देते हैं, विस्क, WISC विस्क। नंबर 4 बोहेम्स टेस्ट, एंड नंबर 5 लास्ट वन CM भाटिया परफॉर्मेंस टेस्ट, CM भाटिया परफॉर्मेंस टेस्ट। तो ये सारा चीज़ ना IQ लेवल के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस भी वैरी करता है, चेंजेस आते हैं, तो इसकी वजह से यूज़ होता है। अच्छा, इतना समझ आया? यस और नो? फटाफट बोले यस और नो। यस मैम। ओके, सो नेक्स्ट चलता है एजुकेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी मैंने बोल दिया था कि एजुकेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा कैसा होगा, बट आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि हियरिंग इम्पेयरमेंट को छोड़ के अभी विजुअल इम्पेयर्ड पर्सन्स को इंक्लूड करना है। तो विजुअल आया मीन्स यहाँ पे दो चीज़ बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहेगा, एक तो है परसेप्शन, दैट मीन्स रिसीव करना, कैसे रिसीव करेगा, इनका आई नहीं है तो दैट मीन्स इनके कान बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, एक्टिवली वर्क करेंगे। So factual and auditory perceptions are also adapted by VI persons. VI persons, visually impaired persons क्या करते हैं, जितने भी फैक्चुअल चीज़ें हैं, that means फैक्ट जिसमें है उसको समझना है, तो उसके साथ ऑडिटोरी सुन के याद रखते हैं, बिकॉज ये प्रॉपरली देख नहीं सकते, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेशन जहाँ से मिल रहा है उसको रिसीव करते सुन के। नंबर 2 लर्निंग बेस्ड ऑन टच एंड ऑडिशन। ऑडिशन मीन्स बोलना, आपको मैं बोल के समझा रही हूँ, ठीक है, सो ये हो गया ऑडिशन। टच, आपने टच करके कोई ऑब्जेक्ट को महसूस किया या फिर फील किया कि उसका डेफिनेट शेप क्या है, तो लर्निंग बेस्ड ऑन टच एंड ऑडिशन। नंबर 3 they do not have visual experiences of those objects which are either very far from them or very small in size। जैसे कि उनको कुछ ऑब्जेक्ट्स के बारे में रेगुलरली पता है, बिकॉज हम रेगुलरली बात करते हैं जेन्युइनली, जैसे कि एक भैंस का शेप कैसा होगा, एक बुक का शेप कैसा होगा, एक कॉम्ब का शेप कैसा होगा, डेफिनाइट टीवी कैसा होता है, कलर्स कैसे होते हैं, ये उनको पता है। बट बताया जाए कि जस्ट लाइक मून कैसा होगा, क्योंकि वो देख नहीं सकते, ना ही उसे छू सकते हैं, समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो साइज भी वेरी करता है, अगर बहुत ही छोटा चीज़ हो तो वो फील नहीं कर पाता, ठीक है। तो नंबर 3 में ये मेंशन किया। नंबर 4 दैट इज दे कैन नॉट रीड ए बुक ऑफ लेस देन 12 पॉइंट्स लेटर साइज। अभी लेटर साइज क्या होता है, ब्रेल जब आप लोग पढ़ते हैं ना, ब्रेल बुक जिन्होंने देखा होगा, तो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिया है ब्रेल का, ये देखिएगा, वेट, ये देखिए, ठीक है, ये ब्रेल का एग्जाम्पल है, A to Z मैंने ओनली मेंशन किया, आप चाहे तो कुछ एग्जाम्पल्स लिख के छोड़ सकते हैं। जो जो पॉइंट्स को डार्क किया गया है दैट मीन्स वो ना ऑब्लिक जैसा होगा, दैट मीन्स आप थिंक करिए एक नॉर्मल मोटा सा पेपर ले लीजिए एंड थिक पेपर के ऊपर आप छोटे छोटे पिंस से मार्क कर दीजिए, तो आप आंख बंद करके अब फील करिए
तो वो मार्क्स सारे कैसे लगेंगे, जैसे कुछ रफनेस है पेपर के ऊपर, कुछ फट गया है, ऐसा फील आएगा। तो वो जो ऑब्लिक जैसा मार्क्स है ना, उसको ऑब्जर्व करके वो ABCD जानते हैं। सारे मतलब नंबर्स हो या फिर अल्फ़ाबेट्स हो, सारे अल्फ़ाबेट्स के लिए ऐसे ही बॉक्स बने रहते हैं एंड बॉक्स में मैक्सिमम 6 डॉट्स होंगे। 6 डॉट्स में से कौन सा डॉट्स बहुत ही डार्क होगा, बाकी डॉट्स बहुत ही लाइट होंगे, अदरवाइज उन्हें पहचान भी नहीं सकते, ऐसे डॉट्स होंगे। जो डार्क डॉट्स होगी या फिर ऑब्लिक ज़्यादा होगा, वो होता है उनका मीन्स समझने के लिए शेप एंड साइज हो गया। तो डेफिनेटली देखिए, ए के लिए 1 पॉइंट मार्क किया गया, बी के लिए वैसे सब्सिक्वेंटली जो कंजिक्यूटिव 2 पॉइंट्स है उसको, सी के लिए ऊपर में हमने मार्क किया, डी के लिए अगेन सी के बाद आता है इसलिए नीचे जाएंगे वैसे ही साइड में। देन ई के लिए हम क्रॉस कर लिए, क्रॉसली मार्क किया गया। ऐप के लिए चारों पॉइंट्स को मेंशन किया। तो ऐसे करते हुए पूरा अप टू जेड तक जाना है। तो ये होता है ब्रेल टाइप्स, ब्रेल के थ्रू वो लोग पढ़ाई करते हैं। ऐसे तो उन्हें A to Z करते हैं, उसके बाद सारे बुक्स उनके इसी अकॉर्डिंग होते हैं। सो ऑडिशन प्लस टच, टच के थ्रू वो पढ़ाई करते हैं। ये ब्रेल के बारे में था, ये आपके बुक में नहीं होगा आई थिंक, तो यहाँ से आप कर लीजिएगा, ठीक है। दे हैव टू रिलाई मोर ऑन देयर मेमोरी एंड हियरिंग पावर। सो वो किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, बिकॉज वो तो देख नहीं सकते। सो दे डिपेंड ऑन मेमोरी एंड हियरिंग पावर, सुनने का जो कैपेसिटी है एंड मेमोराइज, वन टाइम सुन के जो मेमोराइज करते हैं उसी के ऊपर डिपेंड करते हैं। जस्ट लाइक हम देख के पढ़ सकते हैं तो हम रिपीटेडली पढ़ सकते हैं, बट उनको कोई पढ़ा दिया, वन टाइम रीच कर दिया, तो उनको उसी से याद रखना पड़ता है। 1 टाइम 2 टाइम, मैक्सिमम 10 टाइम्स 15 टाइम्स तो कोई भी रिपीट नहीं करेगा। तो 1 to 2 टाइम्स उसको कोई बता दिया तो वो रिपीट करते रहता है, समझते रहते हैं या मेमोराइज करते हैं। उसके बाद आया कि उनका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर चलते हैं। अब फिजिकल में क्या क्या हो रहा है। सो देयर मोटर स्किल्स आर वेरी पोर ड्यू टू मोबिलिटी पावर। अच्छा, अगर वो देख नहीं सकते तो उनको बहुत कुछ इश्यूज होते होंगे ना, बिकॉज वो देख नहीं सकते तो उनके जो मूवमेंट के लिए जो लिम्स हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, वो मूव नहीं कर पाते, बिकॉज उनको पता ही नहीं कैसे जाना है, क्या करना है, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि वो कहीं भी चलते हैं तो गिर जाएंगे। सो देयर मोटर स्किल्स आर वेरी पोअर ड्यू टू द मोबिलिटी पावर। नंबर 2, दे डिफर फ्रॉम द नॉर्मल इन टर्म्स ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ। नॉर्मल पर्सन से ये पर्सन तो डिफर करेंगे, बिकॉज इनका फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ही वीक है और कम है। नंबर 3, डिलेड डेवलपमेंट ऑफ लोकोमोटर बिहेवियर। इनका जो लोकोमोटर बिहेवियर, लोकोमोटर मीन्स मूवमेंट, ये धीरे धीरे चलते हैं, दौड़ नहीं पाते, धीरे धीरे चलते हैं, ठीक है। आप जानते हैं बिकॉज ये देख नहीं सकते तो इसलिए। कम्युनिकेशन एबिलिटीज, सो ना, अगर मैं कोई चीज़ पढ़ नहीं पाऊँ, समझ नहीं पाऊँ, क्योंकि मैं देख नहीं सकती तो मुझे इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा, सो हमारा जो रीडिंग कैपेसिटी है वो भी क्या होगा, मतलब थोड़ा लो हो जाएगा। तो दे हैव डिफिकल्टी इन रीडिंग, दे नीड आइदर लार्ज प्रिंट बुक्स, ब्रेल और रिकॉर्डेड मटेरियल टू लर्न। तो इनके लिए क्या क्या चाहिए, आइदर बुक चाहिए जो बड़े बड़े से प्रिंट रहेंगे जहाँ पे वो टच करके पढ़ सकते हैं, या ब्रेल चाहिए, या फिर रिकॉर्डेड मटेरियल जस्ट लाइक टेप रिकॉर्डर इनके लिए यूज़ किया जाता है कि सुन के रिपीटेडली वो सुनेंगे एंड याद करेंगे, लर्न करेंगे। नंबर 3, सम पार्टली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन लव टू लर्न। यहाँ पे लर्न होगा, करेक्शन करिएगा प्लीज़, LEARN होगा, मैंने एन छोड़ दिया। सो लव टू लर्न स्किल फॉर फ्यूचर, फ्यूचर का ये भी छूट गया, करेक्शन करिएगा, थोड़ा बहुत फास्ट लिखा गया था, करेक्शन कर दीजिएगा। लर्न एंड फ्यूचर का स्पिरिट। अभी सोशल डेवलपमेंट एंड एडजस्टमेंट, क्या क्या करना पड़ेगा सोशल डेवलपमेंट एंड एडजस्टमेंट में उनको, जैसे कि उनको दिखता नहीं है तो वो नॉर्मल चिल्ड्रन के थ्रू ना वैल्यूड नहीं होता है। दैट मीन्स अगर कोई पर्सन में कुछ कमी हो ना तो वो पर्सन को लोग सोसाइटी में वैल्यू देना बंद कर देते हैं। तो इन पर्सन्स को भी नॉर्मल चिल्ड्रन रिडिक्यूल्ड करते हैं एंड डिवैल्यूड करते हैं। दैट मीन्स उन्हें वन काइंड ऑफ हैरेस करना,
ठीक है, उनके साथ बातचीत नहीं करना, उनको डिफरेंट फील करवाना, नेगेटिवली डिफरेंट फील करवाना। नंबर 2, प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन विल बी लो। ये जैसे कि हम जाते हैं कहीं पे, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फॉर द फर्स्ट टाइम मैं किसी से मिल रही हूँ, ठीक है, आपसे मैं मिली, सो मैं फटाफट आपके साथ कंफर्टेबल हो गई, पढ़ा ली या फिर बात कर ली, कुछ भी कर ली। ये लोग जल्दी नहीं मिल पाते बिकॉज वो जान ही नहीं पाते, बिकॉज चेहरा नहीं देख पा रहे, तो वो जान नहीं पाते ये पर्सन का मोटिव क्या हो सकता है या कैसा है, तो वो बात कम करते हैं। सो प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन विल बी लो। Even a small amount of vision helpful for social development। अगर थोड़ा भी किसी को दिखता हो ना, वैसे वाले ब्लाइंड पर्सन्स के लिए उनका लाइफ बहुत ही एक्टिव हो जाता है सोशली, एंड वो बहुत सारे रोल्स प्ले करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि उनको भी मन है कि वो भी डांसिंग करें, स्विमिंग, रेसलिंग करें, तो वो कर सकता है, पार्टिसिपेट। उसके बाद है एजुकेशनल प्रोग्राम्स। सो एजुकेशनल प्रोग्राम्स, बहुत सारे पॉइंट्स इसमें आ गए, दैट इज एजुकेशनल प्रोग्राम्स में शॉर्टकटली लिखा गया है, स्पेशल स्कूल्स होने चाहिए, रिसोर्स मॉडल होना चाहिए या रिसोर्स टीचर्स हो सकते हैं, रिसोर्सेस होना चाहिए प्रॉपर। कोऑपरेटिव मॉडल, दैट इज कोऑपरेटिव मॉडल होता है कि नॉर्मल बच्चों को हेल्प करना जरूरत नहीं पड़ता ज़्यादा, इन बच्चों को हेल्प चाहिए तो इनकी हेल्पिंग जोन में कोई चीज़ रहेगा, मीन्स कोई टीचर या फिर कोई बच्चे नॉर्मल बच्चों के साथ ये भी पढ़ेंगे, तो कोऑपरेटिव मॉडल में कोऑपरेशन के साथ चलता है। देन प्लम करिकुलम, दैट इज प्लम करिकुलम होता है कि सुइटेबल करिकुलम, सिंपल, पूरा ही सिंपल वे में बोल रही हूँ, सुइटेबल करिकुलम को प्लम करिकुलम बोलते हैं। देन नंबर इधर के पॉइंट्स में आ जाएगा नंबर 247, दैट इज इंटीग्रेटेड एजुकेशन। इंटीग्रेटेड मीन्स मिक्सअप टाइप एजुकेशन चाहिए, नॉर्मल बुक्स भी रहेंगे प्लस ब्रेल्स भी रहेगा। नंबर 4 ओके, क्या लिखती मैं, सेकेंड, अच्छा, इटिनेरेंट मॉडल। इटिनेरेंट मॉडल सेम है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन प्लस रिसोर्स टीचर्स प्लस कोऑपरेटिव मॉडल प्लस स्पेशल स्कूल, मीन्स सब कुछ इंक्लूड हो गया, दैट इज कॉल्ड इटिनेरेंट मॉडल, जहाँ पे वोकेशनल एजुकेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा प्लस उनको पढ़ाई भी करवाया जाएगा, प्रॉपर एजुकेशन के साथ प्रॉपर डेवलपमेंट में ध्यान दिया जाएगा। कंबाइंड मॉडल, जहाँ पे कम्बिनेशन, दो टाइप्स के डिफरेंट मॉडल्स को एक साथ कंबाइन करके पढ़ाएंगे। डुअल टीचिंग मॉडल, डुअल टीचिंग कौन सा है, नॉर्मल दो टाइप्स के हैं, टीचिंग प्रोसेस, नॉर्मल प्रोसेस में हम क्या करते हैं, सो स्पेशली हम नॉर्मल टीचर्स रहते हैं, जनरल टीचर्स, यहाँ पे जनरल टीचर्स प्लस रिसोर्स टीचर्स टीम वर्क करेंगे, टीम वर्क करेंगे प्लस यहाँ पे पढ़ाने के साथ साथ उनके मेडिकेशन भी चलेगा। लास्ट, इंक्लूसिव एजुकेशन को हम बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। हो गए, तो ये एजुकेशनल प्रोग्राम्स। सो एजुकेशनल प्रोग्राम्स में अगेन एबहव जो मॉडल्स है ना, उसके अकॉर्डिंग जो प्लम करिकुलम है, प्लम करिकुलम को आप बोल सकते हैं कि ये वन काइंड ऑफ प्लस टाइप है, एडिटिव मॉडल है, प्लस करिकुलम भी बोल सकते हैं। प्लम मीन्स जस्ट लाइक फुला हुआ, स्वेलिंग अप पोर्शन हम बोलते हैं ना प्लम एरिया, या फिर थोड़े थोड़े से जस्ट लाइक स्वेल्ड अप है, ऐसा टाइप का, तो ये बोल सकते हैं प्लस करिकुलम या फिर एडिटिव करिकुलम, जहाँ पे सब कुछ को ऐड किया जाएगा, जैसे कि ब्रेल प्लस उसके साथ प्रॉपर इक्विपमेंट प्लस ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी के लिए जो हेल्प चाहिए वो भी, डेली लिविंग स्किल्स उनको हम ट्रेंड करेंगे, जैसे वो अंधे होके भी कर सके कुछ काम, सेंसरी ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा, रेमेडियल टीचिंग दिया जाएगा फॉर स्लो लर्नर्स, इफ दे आर नॉट वेरी एक्टिव इन द क्लासरूम फॉर डेफिनेट सब्जेक्ट, सो teachers can use different types of remedial teaching process to teach them or learn them, means उनको पढ़ाने के लिए teach them for their learning वो यूज करेंगे अगर वो स्लो लर्नर है। अभी इक्विपमेंट्स हम क्या क्या यूज करें, देखिए नाम सिर्फ नेमली आप मेंशन कर सकते हैं, उतना एक्सप्लेनेशन जरूरत नहीं है, मुझे जानना था तो मैंने एक्सप्लेन किया है बहुत ज़्यादा ही। सो लेज़र कैन यूज़ कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे बोला था, यहाँ पे बिप का साउंड आता है या फिर 3 लाइट्स आते हैं, तो 3 लाइट्स जब भी ओपन होते हैं ना, जैसे कि पहला ऑब्जेक्ट आया, ऑब्स्टेकल्स क्रिएट हुआ तो 1 बीम लाइट जल गया, तो लाइट जैसे ही जल रहा है उसके साथ साउंड आएगा। सो उसके बाद अगर उसको फिर भी सुनाई नहीं गया
तो जैसे अलार्म बजता है ना, एक अलार्म बज गया, उसके बाद हम नहीं उठे तो दूसरा तीसरा बजते रहता है जब तक आप नहीं उठते हो। तो वैसे ही यहाँ पे लगातार 3 बीम लाइट्स जलेंगे, उसके साथ साउंड्स होंगे। तो वो जैसे ही कैसे होगा, सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को वो लाइट टच होता है तभी जाके वो साउंड्स आता है, एंड आपको सिग्नल दे रहा है कि मैं अगर अंधी हूँ तो मुझे वो ऑब्स्टेकल्स को थोड़ा सा अवॉइड करके चलना है। वैसे ही और एक चीज़ है सोनिक ग्लासेस। सोनी ग्लासेस ये डिज़ाइन किया गया है स्पेशल टाइप ऑफ लाइट के साथ, यूएसडब्ल्यू के साथ। व्हेन इट हीट्स द ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट के साथ अगर हीट करती है तब ये फटाफट साउंड वाइब्रेशन साउंड्स देता है या फिर वाइब्रेशन क्रिएट करता है, एंड ये वन काइंड ऑफ इकोज प्रोवाइड करता है। जस्ट लाइक आपने आंखों में सोनी ग्लासेस डाला है एंड आप जा रहे हैं, सपोज मैं जा रही हूँ, मैं अंधी हूँ, तो मेरे आसपास अगर कोई एक कीड़ा भी आ जाता है तो उसको अवॉइड करना है, वो ग्लासेस आपको इको करके बताएगा, साउंड्स प्रोवाइड करेगा आपके कानों को, वाइब्रेशन के थ्रू हो सकता है या फिर साउंड। उसके बाद आता है ना एक मशीन है, रीडिंग मशीन, कर्चवेल, कर्चवेल, कर्चवेल रीडिंग मशीन, ठीक है, कर्चवेल, ठीक है, कर्चवेल रीडिंग मशीन, इट ट्रांसलेट प्रिंटेड टेक्स्ट इनटू ओरल इंग्लिश स्पीच। ओरल नॉर्मली आप ORAL भी यूज कर सकते हैं या फिर AURAL, ओरल। सो ओरल इंग्लिश स्पीच में ये कन्वर्ट कर देगा। मीन्स आपको क्या करना है, जो भी आपके बुक में मेंशन्ड है ना, आपको सिर्फ उसके ऊपर एक मशीन को रख देना है, तो उस पेज में जो जो है वो उसको रिसीव करेगा, उसको ट्रांसलेट करेगा इंग्लिश में, ठीक है। तो आप सुन के उसको याद करेंगे, ठीक है। लास्ट, ऑप्टाकॉन। ऑप्टाकॉन एक छोटा सा डिवाइस है जो कि हैंड में या रिस्ट पोर्शन में अटैच्ड होता है। जस्ट लाइक आप कहीं जा रहे हैं, मुझे कहाँ जाना है, मैं अंधी हूँ, मुझे जाना है कोई बस स्टॉप में खड़े होना है, तो बस स्टॉप में कोई तो नाम मेंशन होगा ना, मैं कौन से बस स्टॉप में हूँ, तो मुझे जगह का नाम नहीं पता चल रहा, तो वहाँ पे जो साइन बोर्ड्स रहेंगे या फिर बोर्ड्स रहेंगे जहाँ पे मेंशन्ड है, वहाँ पे मैं अगर उस डिवाइस को ऐसे ही क्या करती हूँ, घुमाती हूँ, तो वो स्कैन करेगा एंड स्कैन करके वो लेटर्स को ट्रांसलेट करेगा, क्योंकि उसको टच, उसके वाइब्रेशन के एरिया में वो वर्ड आ गया, तो वो टच हो गया एंड उस लेटर इमेज से वो ट्रांसलेट करके बताएगा कि ये जगह ये है। ऑप्टाकन। देन देखिए ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी के लिए क्या चाहिए इन पर्सन्स के लिए। तो नॉर्मली जिनका विजुअल पावर बहुत वीक रहता है, उनका स्मेल, टच, टेस्ट और टच का काइनेस्थेसिस मीन्स टच, ये सब टेक्निक्स वो यूज़ करते हैं, तो उनके लिए लेज़र कैन, USD ग्लासेस और USW जो लाइट्स को हमने यूज़ किया, इलेक्ट्रिक एड्स यूज़ कर सकते हैं मूवमेंट के लिए, घूमने के लिए, कहीं जाने के लिए। सेंसोरी स्किल, दैट इज कौन सा सेंस बेटर काम करता है, देखिए दीज आर नेसेसरी फॉर बेटर लिविंग, बिकॉज वोकेशनल ट्रेनिंग्स के लिए स्किल्स बहुत चाहिए। जैसे कि कौन से वर्क्स हैं जहाँ पे आपको आइज का कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट लाइक स्विमिंग, डांसिंग, डिबेटिंग, सिंगिंग, कोई कारपेट बना रहा है, वीविंग कारपेट्स, और स्टेनोग्राफी, कोई आपको प्रिंट करना, अगर आपको सिखा दिया जाए एलिमेंट्री स्कूल टाइम से ही, देन आपको बिना देखे भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये सारी वर्क्स बिना देखे भी हो सकती हैं, तो उनको ये सारे सिखाए जाएंगे, ये एलिमेंट्री एजुकेशन में दी जाएंगी। नेक्स्ट सेंसरी ट्रेनिंग्स हमने बोल दिया। अब सेंसरी ट्रेनिंग्स में और क्या क्या आ सकता है जहाँ पे उनको एक्टिविटीज़ करने को मिलेगा। जस्ट लाइक इनको ना खुले जगह पे बिठाइए, लाइटिंग एरिया पे, तो वो फील कर सके नेचर को, एंड नेचर को फील करके कुछ भी ड्रॉ करें, कलर्स को आइडेंटिफाई करें कि आंखें बंद करो, क्या क्या कलर तुम फील कर सकते हो कि ये कलर कौन सा, ऑरेंज मैं बोल रही हूँ बिकॉज आपने ऑरेंज कलर देखा है, इसलिए ऑरेंज का कलर आपको पता है कि ऐसा होगा। बट अगर आप किसी दिन नहीं देखे होते, ओनली ऑरेंज बोलते हैं, तो बच्चे समझ पाते कि ऑरेंज क्या है, या फिर आप समझ पाते हैं, ये डिफिकल्ट है। तो उनको फील कराना है, बिकॉज वो तो देख भी नहीं सकते, तो उनको कलर कैसे एनालाइज करना है वो जानना है। तो प्रोवाइड देम रिसोर्स रूम। स्कूल में क्या रोल होगा, देखिए रोल ऑफ ए रिसोर्स टीचर आया, ये आया क्लासरूम का,
क्लासरूम में क्या क्या फैसिलिटीज़ होना चाहिए, प्लस करिकुलम तो देंगे, ब्रेल मटेरियल देंगे, गुड एनवायरनमेंट देंगे, टीचिंग एड्स देंगे, रिमेडियल टीचिंग देंगे, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, लार्ज प्रिंट बुक्स देंगे, फ्रंट बेंचर्स होना चाहिए, इनको बैठाना है बिकॉज एक तो देख नहीं पाते, अगर अच्छे से सुन भी ना पाए तो प्रॉपरली रन नहीं कर सकते। इतना हो गया। उसके साथ रोल ऑफ ए टीचर, एक टीचर का रोल क्या होगा, जैसे कि उनको गाइड करेंगे, मैं जो जो पॉइंट बोली थी, गाइड द पीपल इन वर्किंग, उनको हेल्प करेगा प्रॉपरली, उनके वर्बल डिस्क्रिप्शन में हेल्प करेगा, कैसे वो बात करेंगे क्या करें सब में वो हेल्प करेंगे। नंबर 3, डायग्नोज हिज डिफिकल्टीज, उनका डिफिकल्टीज कौन से पॉइंट पे है उसको हेल्प करेगा। ग्रेड द स्किल, उनका स्किल में ग्रेडेशन मीन्स कौन सा वर्क तुम करोगे, तुम में कितने परसेंटेज का ब्लाइंडनेस है वो चेक करेगा। हेल्प और हेल्प्स इन लर्निंग ब्रेल, ब्रेल पढ़ने के लिए हेल्प करेगा। मेक ए प्रॉपर मेडिकल रिपोर्ट, उनका प्रॉपर मेडिकल रिपोर्ट बनाया जाएगा। फिर नेक्स्ट है प्रोवाइड मेडिकल केयर इफ ही और शी नीड्स, उन्हें ज़रूरत है तो उन्हें दी जाएगी। टीच दैम अबाउट द डिफरेंट वोकेशनल स्किल लर्न करवाएंगे। यूज़ ऑफ मैथमेटिकल डिवाइस लाइक अबाकस, मैंने अभी बोला था कुछ टाइम पहले कि अबाकस यूज़ होगा। एंड ये लास्ट पॉइंट है, दैट इज़ रीडिंग एंड राइटिंग स्किल के लिए इसको यूज़ किया गया है। एंड फर्स्ट टाइम के लिए किसने डिस्कवर किया, लुइस ब्रेल ने, इनका नाम है लुइस ब्रेल। लुइस ब्रेल फ्रांस के रहने वाले हैं, एक ब्लाइंड टीचर थे, खुद भी एक ब्लाइंड टीचर थे। एंड उन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम 1928 में डिस्कवर किया था इसको पढ़ने के लिए, एंड यूनेस्को ने इसको एडॉप्ट किया था, ठीक है, डेवलप्ड है ब्रेल सिस्टम। वहाँ से आया कि जैसे कि हमारे यूनिवर्सल बहुत सारे लैंग्वेज है ना, एडप्टेशन हुआ है कि इतने सारे लैंग्वेज को आप बोल सकते हैं, तो 1950 में इसको पूरा यूनिवर्सल लैंग्वेज सिस्टम में इंक्लूड किया गया ब्लाइंड पर्सन्स के लिए, बाय मेकिंग वेरियस कम्बिनेशन। कैसे, कम्बिनेशन ऑफ डॉट्स, यहाँ पे डॉट्स के कम्बिनेशन को यूज़ किया गया लेटर राइटिंग के लिए, अल्फ़ाबेट्स को पहचानने के लिए। तो अल्फ़ाबेट्स के फॉर्मेट्स गिवन में गिवन बिलो मेंशन्ड है, एज गिवन मेंशन्ड है, जो बिलो में मैंने मेंशन किया वही सारे पॉइंट्स है। ब्रेल सिस्टम्स में ये रहते हैं, इतने सारे A to Z है, और भी हैं, नंबर 1 से लेकर 100 तक का है, उसके बाद फिर वो डिस्कवर कर सकते हैं, बट उनके लिए हमसे भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है ये पढ़ाई। सो इतना ही है, इसका और ज़्यादा नहीं है, ये